गाजा इसराइल हमास का युद्ध जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि अगर युद्ध विराम होता है तो हमास के आतंकवादी कुछ बंधकों को छोड़ सकता है। हमास से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया कि गाजा में 3 दिवसीय युद्ध विराम के बदले 6 अमेरिकियों समेत दर्जन भर बंधकों को रिहा किया जा सकता है। इस बारे में बातचीत जारी है। बंधकों में आधे अमेरिकी है। सूत्रों की माने तो युद्ध विराम को लेकर उत्तरी गाजा में असहमति है, जहां घातक युद्ध चल रहा है। इस मामले में कतार और अमेरिका बात कर रहा है, लेकिन इसराइल की प्रतिक्रिया का इंतजार है। इस्राएली सेना के पैदल ब्रिगेड ने बीते काल यानी कि बुधवार को गाजा की एक मस्जिद और स्कूल में छिपे आतंकी दस्त की पहचान की। वायुसेना की मदद से मस्जिद से बाहर निकलते ही इन आतंकियों को मार गिराया गया। सेना ने बताया आतंकियों ने एक अस्पताल और अलग अलग क्षेत्रों से सैनिकों पर टैंक रोधी मिसाइल दागी। सेना का हेलीकॉप्टर की मदद से सैनिकों को सुरक्षित निकाला गया और आतंकी ठिकाना पर बमबारी करके नष्ट कर दिया गया। सेना ने एक स्कूल पर छापे के दौरान मैदान में रॉकेट लॉन्च पैड और अन्य हथियारों की पहचान की और आतंकियों को मारकर हथियारों को नष्ट कर दिया। युद्ध में संयुक्त राष्ट्रों के 89 सहायता कर्मी मारा गया है, जो इतिहास में किसी संघर्ष में मारे गए ऐसे सारा कर्मचारियों को सबसे अधिक संख्या है। फलस्तीन शरणार्थियों के लिए सरा एवं कार्यो एजेंसी ये जानकारी दी है। इसराइल ने अक्टूबर में 22.9 अरब शेकेल का बाजेट घाटा दर्ज किया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि जीडीपी पिछले 12 महीने के मुकाबला 1.5% से बढ़कर अक्टूबर में 2.6 हो गया। 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप कर स्थगन और कम सामाजिक सुरक्षा आय के कारण राजस्व में पिछले महीने 15.2% की गिरावट आई। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बुधवार को कहा कि फिलिस्तीनी राजनयिकों द्वारा उनके सुरक्षित मार्ग के लिए बातचीत करने और सीमा खोलने के लिए कतार की मध्यस्थता के बाद 40 फिलीपींस नागरिक युद्धग्रस्त गाजा पट्टी से राफा क्रॉसिंग के माध्यम से मिस्र में प्रवेश कर गया और अन्य अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भारतीयों की अपील किया है वो हमास के पास बंधकों के लिए उम्मीद का एक दीपक इस दीपावली पर जलाए। गिलोन ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि जिस तरह दीपावली पर भगवान राम की वापसी का जश्न दिया जलाकर मनाया जाता है, उसी तरह हमारे प्रियजन की वापसी की उम्मीद में एक दिया अवश्य जलाया जाना चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमास का एक कमांडर अबू मोहम्मद नाम के कमांडर ने हमास के खत्मे और उसकी बर्बादी के लिए संगठन के चीफ इस्माइल हनिया और झाझा सिनवार को जिम्मेदार ठहराया है। उसने दावा किया है कि हमारा प्लान सिर्फ कुछ इस्राएली सैनिकों को अगवाकार बंधक बनाने का था, लेकिन हमले से कुछ मिनट पहले ही हमारी चीफ ने प्लान बदल दिया, जिसका खामियाजा गाजा भुगत रहा है। अबू मोहम्मद ने कहा, हनिये और हमास के बड़े लीडर्स दूसरे देशों में बैठा है और हम यहाँ लड़ाई लड़ रहा है। हमास का जो लोग है बड़ा कमांडर हमसे कहा गया था कि हम जैसे चाहे वैसे हमला कर सकता है। अब उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। उन्होंने हमें पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कतार युद्धविराम को लेकर हमास इसराइल से बात कर रहा है, जिससे जंग का 1 या 2 दिन बंद की जा सके और करीब 15 बंधक छुड़ाए जा सके। रिपोर्ट के अनुसार कतार के अलावा अमेरिका भी इस बातचीत का हिस्सा है।